भोले बाके बिहारी लाल की। दोनों हाथों को उठाकर जयकारा लगाएंगे। भोले बाके बिहारी लाल की। के मुरली वाले से जिनका संबंध है। यहाँ पे कितने भक्त बैठे हैं? कन्हैया को कौन कौन जानता है? जरा हाथ उठाकर बताएं। और कन्हैया को कौन कौन मानता है? तो बोलो बाके बिहारी लाल की। कहना क्या है? कि मुरली वाले से जिनका संबंध है, श्याम प्यारे से जिनका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। मेरे प्यारे से जिनका संबंध है, मेरे प्यारे से जिनका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। 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 झूठी ममता से करके किनारा, झूठी ममता से करके किनारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा, वो लेके सच्चे प्रभु का सहारा। झूठी ममता से करके किनारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा, वो लेके सच्चे प्रभु का सहारा। जो उसकी राजा में रजामंद है, जो उसकी राजा में रजामंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। श्याम प्यारे से जिनका संबंध है, मुरली वाले से जिनका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। निंदा चुगली ना जिसको सुहावे, बुरी संगत की रंगती न भावे। निंदा चुगली ना जिसको सुहावे, बुरी संगत की रंगती न भावे। जिसको सत्संग हरदम पसंद है, जिसको सत्संग हरदम पसंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। बस्ती वाले से जिनका संबंध है, मेरे प्यारे से जिनका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है।
हमारे कथा का प्रथम दिवस है। गुरुदेव भगवान कितनी अच्छा कथा सुना रहे हैं। एक बार गुरुदेव के लिए जयकारा लगाएं, क्यों गुरुदेव ऐसे हैं जो हमें भगवान के दर्शन कराते हैं। अगर गुरुदेव ना होते तो हम भगवान तक नहीं पहुंच पाते। एक बार जयकारा लगाएं, बोलो गुरुदेव भगवान की, गुरुदेव भगवान की। कहना है क्या? संत ऋषियों की बाणी को मानो, संत ऋषियों की बाणी को मानो, प्रेम भक्ति की महिमा को जानो, प्रेम भक्ति की महिमा को जानो। संत ऋषियों की बाणी को मानो, प्रेम भक्ति की महिमा को जानो, प्रेम भक्ति की महिमा को जानो। जिनके हृदय में, जिनके हृदय में बाले मुकुंद है, जिनके हृदय में बाले मुकुंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। श्याम प्यारे से जिनका संबंध है, श्याम प्यारे से जिनका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद 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 है। बोलो बाके बिहारी लाल की। अत्र ते कीर्तिष्यामि इतिहासं पुरातनम्, अत्र ते कीर्तिष्यामि भक्तियुक्तं कथानकं, सुकेन यदं मम प्रोक्तं रहस्यं विचार्य च। एक पुरातन इतिहास है। सनत कुमार ऋषि एक स्थान पर बैठे थे और नारद जी हैं एक स्थान पर कभी बैठते नहीं। सतत चिंतन हुआ कि धर्म का प्रचार प्रसार कैसे हो। जयकारा लगाने से धर्म का प्रचार होगा? नहीं। धर्म के लिए हमको सक्रिय होना पड़ेगा। भेदभाव को भूलकर धर्म के मार्ग में चलना पड़ेगा। सनत कुमार ऋषियों ने चिंतन किया, बोले भगवान की ये कथा का विस्तार। उन्होंने नारद जी का चयन किया। नारद जी महाराज भगवान का संकीर्तन करते हुए परिभ्रमण करते हैं। हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिश तीर्थेषु भ्रममाणं मितस्ततो। हरि क्षेत्र मतलब हरिद्वार गए, कुरुक्षेत्र हरियाणा और सभी तीर्थों में परिभ्रमण करते करते नारद जी महाराज आए तो क्या देखते हैं कि अब कलयुग का प्रारंभ हो गया है। अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। पृथ्वी में आके उन्होंने ज्ञान किया, सभी प्रकार का चिंतन किए और परिभ्रमण करते करते देखने लगे कि भक्ति युक्तम कथानकम, भक्ति कहाँ कहाँ है। तो सबसे पहले उन्होंने कलयुग में आने के बाद कलयुग के लक्षण देखे। बोले सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। सत्य नाम की कोई चीज नहीं है। पहले के लोग थोड़ी सी भी बात रहती थी तो झूठ नहीं बोलते थे। अब तो फोन का युग है। फोन में हम कह देते हैं 5 मिनट और फिर पता चला कि दिन भर पता ही नहीं चला। तो सत्य यहीं से समाप्त हो गया फोन से। तपः,
तप नहीं कर सकते, तप करने का भाव ही नहीं है, क्योंकि भाव हमारे विशुद्ध नहीं है। माया मोह छल कपट प्रपंच में फंसे हुए हैं जीव। तो सत्यम नास्ति तपः शौचम, तप भी नहीं है। शौच मतलब पवित्रता, बाह्य पवित्रता, बाह्य पवित्रता कितनी अच्छी हो, अंदर की पवित्रता नहीं है। दया बोले जीव को जीव के प्रति दया नहीं है। और फिर दान, तो बोले दान करने का भी भाव मन में नहीं रहता। कितना भी हो जाए भगवान की कृपा से, लेकिन जीव दान नहीं कर सकता। दया दानम न विद्यते, ये कलयुग के पहले लक्षण मैंने देखे, ऐसा नारद जी बतला रहे हैं। फिर बोले भाई इसके बाद मैंने और देखा, बोले मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या हो पत्रुता। मंद बुद्धि आदमी तो है ही, लेकिन जितना है उसका भी उपयोग नहीं कर पा रहा। मंद भाग्य, भाग्य भी मंद है। बोले दिन रात काम करते हैं और लक्ष्मी संग्रह नहीं हो पा रही। पाखंड निरता संतो विरक्ता सा परिगृहा, कलयुग के लक्षण देखे। बोले संत जो हैं पाखंड में लिप्त हैं, पापस्य खंडा पाखंडा। बोले भजन पूजन में कम ध्यान है और संसार के मोह माया में ज्यादा फंसे हुए हैं। विरक्ता स परिगृहा, और जो विरक्त है उसी का परिवार है। कलयुग के और भी बहुत सारे लक्षण हैं। उन्होंने देखा कि अट्टशूला जनपदा शिवशूला दुजातया। अट्ट मतलब होता है अन्न, शूल मतलब होता है बेचना। तो लोग ग्रामीण अंचलों में फसल उगाते हैं और फिर उस फसल को ले जाके जनपदा मतलब जिले में बेच आते हैं। यहाँ तक नहीं, शिव शूला दुजातया। शिव मतलब होता है वेद और शूल मतलब होता है बेचना। तो ब्राह्मण लोग वेद को बेच देते हैं, उसका क्रय करते हैं कि इतने में ये काम होगा, इतने में ये कार्य होगा। तो शिव शूला दुजातयो कामिन्यो केश शूलिन्यो संभवंति कलान्विहा। कलयुग के मैंने लक्षण देखे महाराज। और एवं पश्चिन कलिर्दोषान पर्यटन अवनी महम। ऐसे देखते देखते मैंने अवनी मतलब पूरी पृथ्वी में परिभ्रमण कर लिया, पूरी पृथ्वी लोक में, लेकिन मेरे को कहीं शांति नहीं मिली। और फिर उसके बाद यामुनम तटमापन्नो तत्र लीला हरे रभू। यमुना जी के किनारे पहुंचा जैसे, वहाँ पे मैंने देखा भगवान राधा माधव अपनी लीला संभरण करके गोलोक धाम में चले गए थे। लेकिन मैंने वहाँ पे देखा कि एक सुंदर सी माता जी हैं और उनके बगल में दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं। तो मैंने चिंतन किया, बोले बाबा जी लोग हैं, हमको क्या लेना देना, कौन क्या कर रहा है, संसार है। लेकिन वो माता जी पीछे से आवाज लगाती हैं कि भो भो साधु क्षणम तिष्ठो मचिंता मपिनाशयो दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। हे साधु महाराज आप रुकिए। सोचने लगे नारद जी मैं तो अकेला हूँ, किसको कहाँ से आवाज आ गई, कोई पहचान वाला भी नहीं है, फिर भी रुक जाना चाहिए। नारद जी रुके और पीछे पलट के देखे तो देवी से कहने लगे, देवी काशी त्वाका विमौचे मां नार्यम का पद्मलोचना। देवी आप कौन हैं? और का इमाम जो आपके साथ दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं, ये कौन हैं? तो भक्ति देवी ने कहा कि महाराज मेरे को भक्ति के नाम से लोग जानते हैं। अहम भक्ति रीति ख्यातौ इमौ में तनयौ मतौ।
मेरा नाम भक्ति है और मेरे ये 2 बालक हैं, इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। बोले माता युवावस्था में, बालक वृद्धावस्था में, ये कैसे हो सकता है? तो बोले भक्ति आदमी के अंदर है, लेकिन भक्ति स्वार्थवश है, क्योंकि ज्ञान है ही नहीं। और मान लो किसी के पास थोड़ा मोड़ा ज्ञान हो गया तो वैराग्य भी नहीं है कि संसार से वैराग्य होना चाहिए। तो ज्ञान की आवश्यकता बहुत जरूरी है, ज्ञान होना चाहिए। भक्ति अपनी जगह सही है, ज्ञान अपनी जगह, और वैराग्य सब कुछ हो जाए। बोले विरक्त, तो विरक्त किसको कहते हैं? जो रक्त होने के बाद भी शरीर में विरक्त रहे। ऐसा नहीं कि जंगल में जाके हम विरक्त हों, घर में रहने के बाद भी अंतरात्मा में विरक्ति होना चाहिए। नारद जी ने कहा देवी ये स्थिति ऐसे कैसे हो गई आपकी? बोले महाराज अब आपसे हम क्या बताएं। मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ था। उत्पन्ने द्रविड़े साह वृद्धि कर्नाटके गतः क्वचन क्वचन महाराष्ट्र गुजरे जीर्णतां गतः। मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ, पली बड़ी हो गई कर्नाटक में जाके, क्वचन क्वचन महाराष्ट्र, कहीं कहीं महाराष्ट्र में भी लोग मेरे को बहुत मानते हैं। लेकिन मैं उसके बाद वृंदावन आ गई। भक्ति नृत्यति अत्र च, वृंदावन में आ गई महाराज, और यहीं पे मैं अपना स्थान बना ली। तो बोले इन अपने बालकों का निदान क्यों नहीं किए? बोले महाराज सब कुछ किए, लेकिन इनकी मूर्छा ही समाप्त नहीं होती। नारद जी कौन है? नारदो देव दर्शना। नारद जी ने कहा ठीक है हम भी प्रयास करते हैं, देवा नाम कार्य साध्य का। नारद जी महाराज देवताओं के कार्य को सिद्ध करते हैं। तो आज यहाँ ज्ञान वैराग्य के लिए वेद वेदांत घोषश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहु, वेद वेदांग का पाठ सुनाए, गीता पाठ बार बार सुनाए, फिर भी उनकी मूर्छा समाप्त नहीं हुई। बोले गीता में भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा अर्जुन को दिया हुआ ब्रह्म ज्ञान है। हम लोग सोचते हैं जब कोई खत्म होता है तभी गीता सुनाते हैं, जबकि गीता सदैव हमको पढ़ना चाहिए। गीता शास्त्रमिदं पुण्यम या पठेत प्रयतापमान विष्णु पदमाव प्राप्नोति भय शोकादिवर्जितः। गीता शास्त्र जो है भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा निस्तृत ग्रंथ है, और जो जीव इसको मन वाणी कर्म के साथ पढ़ते हैं वो भगवान के धाम में सदैव के लिए वास करते हैं। ऐसा नहीं कि उनकी मृत्यु हो जाती है। भगवान की अहेतुकी कृपा मतलब लक्ष्मी उनके सदैव पास में रहती हैं। लोग बोल देते हैं गीता पाठ नहीं करना, भाई जब कोई खत्म होता तभी गीता सुनाते हैं। महाभारत, बोले महाभारत घर में नहीं रखना चाहिए, महाभारत घर में रखने से घर में महाभारत होती है। ये भ्रांतियां हैं, ये हमारी भ्रांतियां हैं, क्योंकि महाभारत एक अथाह ग्रंथ है, और जब उस ग्रंथ को रख के अपने घर में हम उसका थोड़ा सा भी अध्ययन कर लेंगे तो हमको उसका ज्ञान हो जाएगा। महाभारत में तो इतना गूढ़ ज्ञान पड़ा हुआ है कि हम यदि प्राप्त कर लें तो हमारे पास बहुत से लोग शिक्षा लेने के लिए आ जाएंगे। मैकाले पद्धति का संचलन हुआ और हम अपने धर्म ग्रंथों को छोड़ते गए। पहले गुरुकुल हुआ करते थे, गुरुकुलों में वेद वेदांत पढ़ाया जाता था। अब अपने बच्चे को कोई गुरुकुल में नहीं भेजेगा तो हमारी संस्कृति तो ऐसे ही लोप होगी ना। हम कहते हैं संस्कृत विद्यालय बंद हो गए, तो बंद तो करना ही पड़ेगा जब हम अपने बच्चे को संस्कृत पढ़ने के लिए नहीं भेजेंगे।
बोले संस्कृत जो है मृत भाषा है, संस्कृत भाषा केवल पूजा पाठ की भाषा है, ऐसा भी नहीं है। संस्कृत में सब कुछ है। जैसे हवाई जहाज चलती है आकाश में, तो हम कहते हैं वैज्ञानिकों ने बनाया है, जबकि पराशर ऋषि ने विमान शास्त्र की रचना की है और विमान शास्त्र हमारे धर्म ग्रंथों में है। उसको पढ़ के वैज्ञानिकों ने हवाई जहाज बनाया। यदि वैज्ञानिकों ने जहाज बनाया तो इसके पहले भी तो जहाज थी। रामचरितमानस में चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहें सब कोई। तो विमान है कि नहीं, पहले से था। लेकिन हम अपनी पद्धति को, परंपरा को, अपनी संस्कृति को, अपने संस्कार को छोड़ते चले जा रहे हैं। पाश्चात्य संस्कृति में फंसते हुए जा रहे हैं। बोले टीवी में ऐसे सीरियल आते हैं तो टीवी के अधीन हम हो गए। पहले के समय एक आंगन में 25 घर के लोग रहते थे। एक संयुक्त परिवार होता था, आपसी सामंजस्य होता था, साथ में बैठ के भोजन करते थे, सबके चेहरे में मुस्कान रहती थी। 1 एकड़ भूमि में 3-4 कुंटल गेहूं होते थे, फिर भी सब धनवान थे, प्रसन्न रहते थे। आज 1 एकड़ में 20 कुंटल गेहूं होते हैं, लेकिन घर में बीमारी आ गई। पहले के समय 3 बीमारी होती थी। बोले किसी को चेचक हो जाए, बोले कोई बड़ा आदमी होगा उसको चेचक हो गया, माता जी निकली। 6 रोग मतलब टीबी किसी को हो जाए तो बोले बहुत बड़ी बीमारी हो गई। अब हर घर में बीमारी है। कारण क्योंकि भोजन ही हमारा संतुलित नहीं है। आहार शुद्ध सत्व शुद्धि। जब हमारा आहार शुद्ध होगा तो हमारा सब कुछ शुद्ध होगा। तो हम पाश्चात्य संस्कृति में जाके फंस गए। भक्ति देवी ने कहा महाराज ये मेरे बालक हैं, ज्ञान वैराग्य इनके लिए मैं नाना प्रकार के यत्न प्रयत्न किए, लेकिन इनकी मूर्छा भी समाप्त नहीं हो रही। तो मूर्छा समाप्ति के लिए उन्होंने नाना प्रकार से प्रयत्न किए। भक्ति देवी के दोनों बालक ज्ञान और वैराग्य मूर्छा को त्याग कर खड़े हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भक्ति देवी ने कहा नारद जी आप बहुत पुण्यशाली हैं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेनो, हमारे भाग्य उदय हो गए आपके दर्शन करके महाराज। आप तो हमारे लिए एक औषधि रूप में आ गए थे। सूत जी महाराज कहते सोनकादृशियो भागवत जो है भागवत महात्म्य। हम महात्म्य की कथा सुन रहे हैं। महात्म्य का मतलब होता है प्रशंसा। जैसे हम किसी से नहीं मिले और कोई उनके बारे में बतलाता है तो एक आकर्षण हो जाता है, फिर कभी कभी मिलने की इच्छा होती कि उनसे एक बार मिलना चाहिए। ठीक इसी प्रकार ये जो महात्मा है भागवत जी की प्रशंसा है। और भागवत जी की कथा जो जीव नहीं सुनते वो संसार में पशु के समान है, ऐसा भागवत शास्त्र में लिखा है। आजन्म मात्रम पियेन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता चांडाल बच्च खरवत बदते नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा। जो जीव अपने मानव जीवन में प्रत्येक हिंदू सनातनी का परम कर्तव्य है कि भागवत जी की कथा एक बार जरूर श्रवण करें। लेकिन अपन सोचेंगे भागवत की कथा करेंगे तो बहुत सारी व्यवस्था करनी पड़ती है, फिर उसमें बहुत से लोगों को बुलाना पड़ता है,
फिर जिनको ना बुलाओ वो भी कहेंगे आप भागवत कर लिए, हमको बुलाए नहीं, तो बड़ी झंझावात रहती है, इसलिए जाने नहीं। तो जो जीव एक बार भगवान की कथा सुन लेता है, भगवान का पार्षद बन जाता है। सूत जी महाराज कहते, शौनकादि ऋषियों, ग्रंथो 18 सहस्रांशो 12 स्कंद समन्वितम। ये भागवत जी में 18,000 मंत्र हैं, 12 स्कंद हैं, 365 अध्याय हैं। कितने अध्याय है भागवत जी में? 365 अध्याय हैं और 12 प्रकार के भागों में विभाजित किया गया है। 18,000 श्लोक हैं। ये भागवत की दिव्य गाथा है। आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार्य रता विमार्गा क्रोधाश्च दग्धा कुटिलश्च कामिनो सप्ताह जन्योक्त विलोकितो मया। जो जीव कृतस्तु सर्वदा, जो जीव सदैव दुराचार के मार्ग में लगा रहता है, वो भी भगवान की एक बार भागवत जी की कथा सुन ले तो उसका भी मोक्ष हो जाता है। यहाँ तक कि पंचोग्र पापा छल छत्न कारिणा क्रूरा पिशाचा इव निर्दयाश्चे ब्रह्मस्वपुष्टा व्यवचार कारिणो सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जो जीव अपने जीवन में 5 महा उग्र प्रकार के पाप करते हैं। 5 महापाप कौन से हैं? पहला, स्वर्ण की चोरी, सोने की चोरी करना, गौ हत्या करना, ब्रह्म हत्या करना, और जैसे किसी के विवाह हो रहे हैं, विवाह में विघ्न बाधा उत्पन्न कर देना, किसी के फसल की चोरी कर लेना, ये ऐसे महापाप कहलाते हैं। छल छत्नकारिणा, जो छल करता है किसी के जीवन के साथ। क्रूरा, जिसका स्वभाव क्रूर है, सदैव क्रोध की अग्नि में दग्ध रहता है। और ऐसा जीव भी भगवान की कथा सुनता है तो उनका भी मोक्ष हो जाता है। सूत जी महाराज कहते हैं शौनकादि ऋषियों से, बोले भगवान की कथा जो है अलौकिक है। अलौकिक का मतलब होता है जो इस लोक की ना हो परलोक की है, उसको अलौकिक कहते हैं। शौनकादि ऋषियों ने कहा, महाराज आपने भागवत की बहुत महिमा बतलाई, आपके पास ऐसा कोई प्रमाण है कि जो भगवान की कथा सुना हो उसका मोक्ष हो गया हो? बोले है भैया। सूत जी महाराज कहते हैं, अत्र ते कीर्तिष्यामि इतिहासं पुरातनम यस्य श्रवणमात्रेण हरिचित्तं सप्रजा पापहानि प्रजायते। तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूपतपत्तन उत्तमम् अत्र वर्णा स्वधर्मेण सतसत्कर्म तत्परा। एक पुराना इतिहास है, जिसको श्रवण करने मात्र से पाप समाप्त हो जाता है। बोले महाराज बतलाइए। बोले तुंगभद्रा नाम की एक नदी है, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक सुंदर सा नगर बसा हुआ है, जिसको हम उत्तमपुर नाम के नगर से जानते हैं।
और उसी नगर में बहुत से संभ्रांत लोग रहते हैं, लेकिन एक और विशिष्ट व्यक्ति रहते हैं जिनका नाम है आत्मदेव। आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः स्रोत स्मार्त निष्णातो द्वितीयो इव भास्करः। आत्मदेव महाराज कैसे हैं? जो श्रुति और स्मृति का ज्ञान रखते हैं, जो विद्वान है। द्वितीयो इव भास्कर, जो भगवान सूर्य नारायण के अनन्य भक्त हैं। बोले महाराज इनका एक सुंदर सा परिवार है। परिवार में कौन है? महाराज आत्मदेव और उनकी गृहिणी जिनका नाम धुंधली देवी है। आत्मदेव का मतलब क्या होता है? आत्म मतलब जो अपनी आत्मा को परमात्मा में समर्पित कर दे, उनका नाम है आत्मदेव। और देवी धुंधली उनकी धर्म पत्नी है। ब्राह्मण देवता अपने कर्मानुसार कर्म में संलग्न रहते थे और उनकी जो गृहिणी है उनसे बिल्कुल विपरीत हैं। बहुत समय हो गया लेकिन उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। संतान की कामना से वो सतत भगवान का भजन पूजन करते थे। एक दिन एक पड़ोसी उनके घर में आए, बोले महाराज चाय दिए ले जाके। पहला शिष्टाचार बनता है, चाय इत्यादि की व्यवस्था होती है, जल देते हैं, बैठने के लिए कहते हैं। तो पड़ोसी आए उनके यहाँ, बातों ही बात में उन्होंने कहा महाराज आपकी तो छाया के भी दर्शन नहीं करना चाहिए, भले आप ब्राह्मण हैं। बोले क्यों? बोले आपके यहाँ कोई संतान नहीं है, आप निपुत्री हैं। जिनके यहाँ संतान नहीं होती उनका दर्शन नहीं करना चाहिए। पहले के लोग ऐसा मानते थे। बोले भैया क्या करना चाहिए? बोले आप दिखाइए किसी से, ऐसा क्यों हो रहा है? बोले ठीक है। ब्राह्मण देवता बड़े दुखी मन से सतत चिंतन करने लगे, हमारे यहाँ संतान नहीं है, संतान कैसे हो? संतान की कामना के लिए हो बहुत दिन हो गए, बहुत परेशान रहने लगे। और दूसरी बात ये थी कि उनके घर में एक गाय थी, वो भी बछड़े नहीं देती थी। तीसरी बात एक तुलसी जी थी, वो भी हरी भरी नहीं रहती थी। एक समस्या हो तो हो, लगातार 3 परेशानियां उनके साथ। ब्राह्मण देवता को बड़ा कष्ट हुआ। ब्राह्मण देवता जंगल में निकल जाते हैं और जब जंगल में पहुंचे तो जंगल में वनांतर में एक कुआं देखते हैं। कुआं में सोचने लगे कि मैं इसी कुएं में कूद के अपने प्राणांत। वहाँ एक संत जी प्रकट हो गए, बोले भाई अपने प्राण क्यों देना चाहते हो? बोले महाराज हम इसलिए प्राण देना चाहते हैं क्योंकि हमारे यहाँ कोई संतान नहीं है, इसलिए अब हम संसार में रहना ही नहीं चाहते। बोले जिनके यहाँ संतान थी वो क्या कर लिए? बोले महाराज ये सब हम नहीं जानते, लेकिन हमारे यहाँ संतान नहीं है इसलिए हम संसार में नहीं रहना चाहते। बोले राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, उन्होंने क्या कर लिया? बोले महाराज आप हमको बिल्कुल मत समझाइए, हमको संतान दीजिए आप। संत जी ने देखा, बोले दिखाना अपने मस्तक की रेखा। तो उन्होंने कहा ठीक है देखिए। बोले तद्भालाक्षरमालां च वाचयामास योगवान। भैया योग के माध्यम से मैंने ये देखा आपकी मस्तक की रेखा पढ़ के कि आप यहाँ एक जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, 7 जन्मों तक संतान का योग नहीं बन रहा।
बोले महाराज यदि ऐसा है तो फिर मैं अपने प्राणांत अभी कर दूंगा। बोले भाई हमारे सामने तो मत करो ऐसा। बोले हमारे सामने बस ऐसा मत करना। बोले मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठो कर्मणा गति विवेकम तु समासाध्य त्यज संसार वासनात्। कर्म की गति बड़ी न्यारी है। विवेकम तु समासाध्य, विवेक पूर्वक आप कार्य कीजिए। त्यज संसार वासना, संसार की वासनाओं को छोड़ दो। बोले महाराज मेरे को तो आप ऐसा कोई आशीर्वाद दो कि मेरे यहाँ संतान हो। नहीं मैं आपके सामने अपने प्राणांत कर लूंगा। तो ऋषि यति कहने लगे, संत जी कहने लगे ठीक है आंख बंद करिए आप। उन्होंने आंख बंद कराया, अपने योग के माध्यम से उनको एक फल दे दिया। बोलिए फल ले जाओ अपनी गृहिणी को दे देना, लेकिन इस फल के नियम हैं। जैसे दवाई खाते हैं हम, डॉक्टर दवाई के बाद अपन को बताते हैं। जैसे खांसी की दवाई लेके आए तो बोले मही नहीं खाना, दही नहीं खाना, कढ़ी नहीं खाना। तो बोले महाराज ये फल है, ये फल ले जाके अपनी गृहिणी को देना। और फिर इसके नियम है तो नियम भी करवा लेना। बोले महाराज नियम क्या है? तो महाराज ने कहा सत्यम शौचम दया दानम एक भक्ता तु भोजनम वर्षावधि क्रमा जाता तेन पुत्रोति निर्मला। बोले सबसे पहले ये गृहिणी को देना जाके और फिर बताना। महाराज आत्मदेव प्रसन्न मुद्रा में घर पहुंचे। बोले अब तो संतान होगी, क्यों नहीं होगी? देवी धुंधली मिल गई घर में। बोले ले फल लेके आए, इसको खाओ, हमारी यहाँ संतान हो जाएगी। धुंधली मतलब तर्क बुद्धि। धुंधली ने भी फल रख लिया। बोले महाराज ये फल तो खा लेंगे, लेकिन उपाय क्या है, कैसे खाना है, कब खाना है? बोले इसका नियम है कि पहले तो आपको सत्य बोलना है। अपनी वाणी से भी झूठ नहीं होना चाहिए। जैसे कि ठंडे पानी की दवा ठंडे पानी में खाते हैं, दूध की दवा दूध में खाते हैं, वैसे ये वाले नियम है। सत्यम बिल्कुल सही सही बात करना है। शौचम मतलब पवित्रता होनी चाहिए। दया जीव के ऊपर दया होनी चाहिए। चाहे अपनी संतान हो चाहे दूसरे की संतान हो, प्रेम उतना ही होना चाहिए। दया दानम, और यदि कोई हमारे यहाँ याचक आता है तो उनको दान जरूर करना चाहिए। और फिर एक भक्ता तो भोजनम, एक बार भोजन करना है। और एक दिन का नियम नहीं है, वर्षे वधि क्रमा जाता, क्रम से 1 साल तक ये नियम चलेगा, तब हमारे यहाँ सुंदर बालक का जन्म होगा। धुंधली ने सोचा कि सबसे पहले मैं सुबह उठती हूँ तभी राम राम के पहरा से झूठ बोलना चालू कर देती हूँ, तो सत्य तो मैं बोल नहीं सकती। पवित्रता की बात आई तो बोले स्वल्पाहार तो बिना मंजन किए हम कर लेते हैं, तो कहाँ से स्वल्पाहार पवित्रता होगी? दया
दया नाम की चीज नहीं है मेरे अंदर, दान में दे नहीं सकती, और वर्षा वृद्धि 1 वर्ष तक तो ये सब असंभव है। लेकिन ये फल का हमको परीक्षण भी करना है, प्रैक्टिकल। बोले फल का परीक्षण करना है, तो बोले ठीक है। गाय थी तो गाय को उन्होंने फल खिला दिया, और सोचने लगी यदि मैं कहीं ये फल खा लूंगी तो दैवाद घाटी प्रजेत ग्रामे पलायत गर्भणी कथम, संयोग से हमारे गांव में चोर घुस आएंगे, तो फिर मैं जब गर्भवती हो जाऊंगी तो पलायन मतलब दौड़ कैसे लगा पाऊंगी, दौड़ भी नहीं पाऊंगी। और फिर सोचने लगी दौड़ धूप तो दूर की बात है, सुखवन्नी वसेद गर्भम पलायत गर्भणी कथम, यदि सुखदेव जी महाराज जैसे वह बालक 12 साल तक गर्भ में रह गया, तब तो फिर मेरी राम राम हो जाएगी। बोले अब मैं फल नहीं खा सकती। फिर सोचने लगी यदि मैं गर्भवती हो गई तब हमारे घर का माल हमारी नंद आके सब ले जाएंगी। कई प्रकार का चिंतन करते हुए धुंधली देवी ने सोचा कि अब फल मेरे को नहीं खाना है, और वह फल गाय को खिला दी। समय बीतता गया, पंडित जी महाराज अपने कार्यों में संलग्न है। उसने अपनी बहन को बुलाया, बोले देख बहन सुन, तेरे यहाँ खाने के लिए नहीं है और बालकों की लाइन लगी है, और हमारे यहाँ खाने को बहुत है, खाने वाले नहीं है। तो अब तेरे यहाँ कोई बालक हो मेरे को दे देना, उसके बदले में तेरे को मैं प्रचुर धन दे दूंगी, पर्याप्त है। बोले ठीक है। बोले लोग पूछेंगे तो बोले सब बात की बात है, बना लेंगे जो भी होगा। यहाँ ब्राह्मण देवता ने कहा देवी फल ग्रहण किए? बोले हाँ फल खा लिए हैं। अब धुंधली देवी जैसे दूसरा तीसरा महीना प्रारंभ हुआ तो दिन में निकलना घर से बंद, अंधेली कोठली में रहना प्रारंभ कर दी। जब बिल्कुल अंधेला हो जाए तब घर से थोड़ी बाहर निकले, जैसे भगवान भुवन भास्कर सूर्य उदय हो जाए तो फिर अपनी कोठली के अंदर हो जाए। पंडित जी ने सोचा फल बहुत प्रभावशाली है, फल का प्रभाव है। बहन के यहाँ बालक हुआ, बहन लेके आ गई और धुंधली को बालक दे दी। और कुछ समय के बाद गाय के भी बछड़ा हो गया। अब गोकर आत्मदेव जी महाराज ने कहा कि भाई अब हमारे यहाँ बहुत दिनों के बाद संतान हुई है तो नामकरण संस्कार कराना चाहिए। हमारे हिंदू सनातन धर्म में 16 संस्कार बताए गए हैं। 16 में से 3 हमको याद रहते हैं कि जन्म हो गया, विवाह हो गया और मृत्यु हो गई। बाकी के 13 संस्कार हम भूल गए हैं। गर्भाधान, जन्म, अन्नप्राशन, निष्क्रमण, समावर्तन, यज्ञोपवीत, ऐसे 16 संस्कार हैं। तो पंडित जी महाराज आत्मदेव जी महाराज ने विद्वानों को बुलाया कि अब हमारे बालकों का नाम पंचांग से देख के रखा जाएगा, टीवी से देख के हम बिल्कुल नाम नहीं रखेंगे। पंडित जी आए, पंचांग खोले, उन्होंने कहा भाई गोकर्णा पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलह। जो गोकर्ण गाय का बछड़ा है महाराज, ये बहुत ज्ञानी होगा। जो गाय का बछड़ा था कैसा था? सुंदर स्वरूप था, मनुष्यकार में,
कान केवल बछड़े जैसे थे। बोले बहुत ज्ञानी होंगे ये, और ये दूसरा है, इसका नाम धुंधकारी होगा। पंडित जी ने कहा मेरा नाम आत्मदेव है, तो मेरे बालक का नाम परमात्मा देव होना चाहिए। धुंधली ने कहा मेरा नाम धुंधरी है, तो मेरे बालक का नाम धुंधकारी होना चाहिए। बिल्कुल नहीं चली पंडित जी की, और धुंधली ने अपने बालक का नाम धुंधकारी रखवा लिया। धीरे धीरे समय जाता गया, बालक थोड़ी जैसे चलने लायक हुआ। धुंधकारी मोहल्ले पड़ोस के बच्चों को इकट्ठे करके जाके कुआं में फेंक दिया ले जाके। और थोड़ी बड़ा हुआ, काली पट्टी मस्तक में बांध के हाथ में तलवार लेकर रात्रि में निकल पड़ा। माता पिता को बड़ा कष्ट देना प्रारंभ कर दिया। सूत जी महाराज कहते शौनकादि ऋषियों से कि जब आत्मदेव जी के यहाँ संतान नहीं थी तब वो ज्यादा प्रसन्न थे, और आत्मदेव जी भी सोचने लगे अब कि मेरे संतान न होती तो और अच्छा होता। गोकर्ण जी महाराज चले गए गुरुकुल, पढ़ लिख के विद्वान हो गए, बाहर रहने लगे। एक बार बीच में आए मिलने अपने पिताजी से माताजी से, तो धुंधकारी के बारे में आत्मदेव महाराज ने बताया। बोले भैया ये तो बहुत दुष्ट है, इतनी उम्मीद नहीं थी इससे। तो बोले पिताजी आप शोक मत करिए, देहेस्ति मांस रुधिरे भीमतम तमज्जो जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंचो पश्यान्निशं जगदिदं क्षण भंगुनिष्ठो वैराग्य राग्य रसिको भुव भक्ति निष्ठो। बोले पिताजी ये जो शरीर है ना, देह जिसको कहते हैं, हड्डी रुधिर और मांस से बना हुआ शरीर है। जाया सुता दिशु सदा ममतान विमुंचो, जब तक शरीर में प्राण है तो बहुत अच्छा लगता है, और जब शरीर में से प्राण निकल जाते हैं तो फिर कहते भाई ये जल्दी संस्कार करो ले जाके। और जब हम भजन के योग्य होते हैं तब हम भजन नहीं करते, और जब बुढ़ापा आ जाता है तो कहते भजन करेंगे, तो भजन करने में मन नहीं लगता। जीव की जब वृद्धावस्था आती है, इसको गोकर्ण गीता कहते हैं। गोकर्ण जी महाराज अपने पिताजी को उपदेश देते हैं कि जब वृद्धावस्था आती है जीव की, तो वृद्धावस्था के लक्षण क्या हैं? नाक से बहेगा नाला, आंखों में पड़ेगा पाला, और कानों में लगेगा जाला। वृद्धावस्था आने पर, वृद्धावस्था आ जाती तो फिर दिखाई देना बंद हो जाता है, दिखना बंद हो गया। बोले भजन नहीं कर रहे तो तुम्हारे भगवान क्या कहते हैं कि तुम बिल्कुल भजन नहीं किए, इसलिए तुम्हारे दांत हम वापस ले लेते हैं। जब जब नवजात शिशु होता है फिर धीरे धीरे दांत आ जाते हैं, पहले क्यों नहीं आते? इसलिए नहीं आते कि जन्म के समय जो मशीन होती है कमजोर होती है, तो फिर जब अन्नप्राशन होता है जिसको पासनी बोलते हैं, तो अन्नप्राशन के बाद फिर धीरे धीरे दांत आना प्रारंभ हो जाते हैं। बढ़िया खूब खाओ नाना प्रकार के व्यंजन, और फिर जब वृद्धावस्था आती है तो दांत भगवान जैसे दिए थे वैसे ले लीजिए।
और भगवान जब दांत ले लिए तो वृद्धावस्था का पहला लक्षण है। दूसरा, आंखों में देखना बंद हो गया। तीसरा, बाल सफेद हो गए। बोले दिखना बंद हो गया तो क्या हुआ, हम लेंस डलवा लेंगे आंखों में, भगवान को भी बुद्धू बना दिए। बोले बाल सफेद हो गए तो क्या हुआ, आप काले कर लेंगे, लेकिन भजन नहीं करेंगे। भगवान की तीसरी घंटी बजी और यमराज के दूत आ गए लेने के लिए। बोले पिताजी शरीर है, शरीर में से प्राण निकल गए तो ये मिट्टी हो गया। फिर इस शरीर की गति 3 प्रकार की होती है। यदि गड्ढा खोद के भूमि में गड़ा दिया जाए तो कीड़े मकोड़े खा जाते हैं शरीर को। अग्नि संस्कार कर दिया जाए तो 250 ग्राम राख हो जाता है ये शरीर। या समुद्र में, नदी में फेंक दिया जाए, शरीर को प्रवाहित कर दिया जाए तो मगरमच्छ, चील, घड़ियाल खा जाते हैं। लेकिन आत्मा और शरीर में बहुत अंतर है। जब भगवान की कथा श्रवण कर लेते हैं तो हम शुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। भोले बाबा के बिहारी लाल की जय। इसलिए कहना भक्तों, श्याम नाम रटते रहो जब तक घटे में प्राण, और कभी तो दीनानाथ के झनक पड़ेंगे कान। कितनी अच्छी कथा हमारे गुरुदेव सुना रहे हैं। कहना है, हरे ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। रे जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। भरी जवानी जी भर सोया, भरी जवानी जी भर सोया,
नजरों से बच नहीं पाएगा। आएगा बुढ़ापा तो थर थर कांपेगा। बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन। बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। पाया मनुष्य तने फिर क्यों रोया। पाया मनुष्य तने फिर क्यों रोया। मोह माया के मध में खोया। मोह माया के मध में खोया। पाया है मनुष्य तन प्रभु के गुण गाए जा। अपने हृदय को प्रभु की भक्ति में लगाए जा। पाया है मनुष्य तन प्रभु के गुण गाए जा। अपने हृदय को प्रभु की भक्ति में लगाए जा। बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन। बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को बतलाते हैं। यहाँ गोकर्ण जी महाराज अपने पिताजी को सुंदर उपदेश करते हैं। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णान। सततम सतत धर्म के मार्ग में चलते रहें और मोह माया को बिल्कुल छोड़ दें। क्योंकि जिसके लिए आपने यत्न प्रयत्न किया, अपने प्राण देने के लिए तैयार हो गए कि हम मर जाएंगे यदि हमारे यहाँ संतान नहीं होगी, उसी संतान से आपको ये फल प्राप्त हो रहा है। धुंधकारी गोकर्ण जी की बात को आत्मदेव जी महाराज मान गए और तीर्थाटन के लिए निकल जाते हैं। अब घर में बच्चे कौन? धुंधकारी और धुंधकारी जी की माता धुंधली देवी। अब धन की याचना करने लगे, धन नहीं है तो घर में ही माता जी को सताना प्रारंभ कर दिए।
और हनिश से लत्तयानाचे जलती हुई लकड़ी मार दी है, जिसमें से धुंधली देवी के भी प्राणांत हो गए। धुंधकारी अकेले बचा घर में। पंच पण्य बधूत व्रता रात में जाता और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में घर आ जाता। काम क्या हुआ, रात में जो निकलते उनके काम क्या है? तो धुंधकारी का काम था चोरी डकैती लूटपाट करना और लूट के अपने घर में चले आना। पंच पण्य वधू प्रथा, 5 वेश्याओं को उसने अपने घर में रख लिया और घर में रख लिया। अब उनकी और याचना बढ़ गई, आज जो है कल और अच्छा होना चाहिए। बहुत धन लाके अपने घर में जब संग्रह किए, एक दिन 5 ने विचार किया कि ऐसे ही रोज चोरी करेगा, किसी न किसी दिन पकड़ जाएगा, और जिसके यहाँ चोरी करेगा तो पकड़ेंगे, इसको भी मारेंगे और हमारे घर का जो धन है ये भी चला जाएगा। बोले क्या करना चाहिए? 5 ने विचार किया। बोले अब आए रात्रि में जैसे सुंदर चारपाई में लिटा देंगे, दोनों पैरों को अलग अलग, दोनों हाथों को अलग अलग बांध के जलते हुए अंगारे उसके मुख में डाल देंगे तो मृत्यु हो जाएगी। और ऐसे ही उन्होंने किया। धुंधकारी की मृत्यु हो गई। अब लोग किसको पूछते हैं? जो कोई अच्छा होगा या बुरा होगा। मीडियम वाले व्यक्ति को, मध्यम व्यक्ति को कोई नहीं पूछता। तो लोगों ने पूछा, बोले धुंधकारी जी दिख नहीं रहे, कहाँ चले गए? तो उन्होंने कहा कि अभी विदेश गए हैं धन कमाने के लिए। वो लाश घर में ही पड़ी थी। उन्होंने विचार किया, बोले क्या करना चाहिए अब? तो बोले कहीं गड्ढा खोदते हैं, उसी में दफना देते हैं घर के अंदर ही। और फिर जितना धन था 5 हिस्सों में उन्होंने विभाजित किया। अपना अपना हिस्सा लेके अपने अपने स्थान पे वो लोग चली गई। सूत जी महाराज कहते सौनकादि ऋषियों से कि बहुत समय हो गया। तब एक दिन गोकर्ण जी महाराज अपने घर में आते हैं। शाम का समय हो गया। शाम के समय जैसे वो अपने घर में पहुंचे रात्रि के समय, तो सोचने लगे कि मोहल्ले पड़ोस में किसी से जाके क्या बोलना है, इसलिए अपने स्थान पे चलना चाहिए। अपने स्थान में जैसे वो पहुंचे, साफ किए घर में जहाँ कोई नहीं रहता, जिस घर में दीपक नहीं जलते उसकी दीवारें गिर जाती हैं, छत गिर जाते हैं, खंडहर हो जाता है। उनका भी मकान ऐसे ही हो गया था। साफ किए, अपनी आसन बिछाए और विश्राम करने लगे। थोड़ी देर में क्या होता है कि एक आकृति वहां विनिर्मित तो होती है। स्त्रकन मेषा स्त्रकन हस्ती सकश्चा महिषो भवत सकश्चिंद्रा सकश्चाग्नि सकश्चा पुरुषो भवत। आकृति जैसे बनी तो पहले मेष मतलब बकरा बन गया एक। थोड़ी देर के बाद वो बकरा हाथी बन गया, विशाल का है। सकश्च महिषो भवत, थोड़ी देर में वो भैंसा बन गया। सकश्चाग्नि, उसके बाद थोड़ी ही देर में वो अग्नि का रूप धारण कर लिया। सकश्चिंद्रा, फिर देवराजेंद्र बन के बैठ गया। सकश्चिंद्रा सकश्चाग्नि सकश्च पुरुषो भवत, फिर वह पुरुष का रूप धारण कर लिया। और जैसे ही पुरुष का रूप धारण किया
गोकर्ण जी महाराज जल लिए हाथ में कमंडल में से और गायत्री मंत्र पढ़ के जैसे ही छोड़ा तो उसने कहा कि भैया मैं तुम्हारा भाई हूं, मेरा नाम है धुंधकारी। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी नामता स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितम मया। मेरा ब्रह्मणत्व नष्ट हो गया था क्योंकि मैं संध्या वंदन नहीं किया, गायत्री नहीं किया और लोगों को बहुत सताया। बोले ठीक है, तुम्हारे लिए तो गया श्राद्ध कर दिए हम, फिर भी तुम्हारी मुक्ति क्यों नहीं हुई? बोले एक नहीं, गया श्राद्ध सते नापी मुक्तिर में ना भविष्यति। एक नहीं, आप 100 बार भी गया श्राद्ध कर दें तो मेरी मुक्ति नहीं होगी। बोले ठीक है, अभी विश्राम करते हैं, कल सोचते हैं। रात्रि में शयन किया, उनको नींद नहीं आई गोकर्ण जी को, और ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान किए। स्नान करने के बाद भगवान सूर्य नारायण जी को जल दे रहे थे, तो जल जैसे ही दिए भगवान सूर्य नारायण चलते अपनी गति में जा रहे थे। बोले तुभ्यम नमो जगत साक्षी। भगवान सूर्य नारायण आप रुकिए थोड़ा। एक साधक में वो समर्थ है कि भगवान से बात कर लिया। बोले तुभ्यम नमो जगत साक्षी, रुको आप जगत के साक्षी हैं। बोले क्या बात है? बोले ब्रूहि में मुक्ति हेतु कम, मेरे भाई की मुक्ति का उपाय बता के जाइए। बोले सप्ताह भागवतम गुरु, साप्ताहिक भागवत जी का पाठ सुना दो, मुक्ति हो जाएगी। गोकर्ण जी महाराज अपने भाई के निमित्त जैसे ही भागवत की कथा सुनाना प्रारंभ कर दिए, देवताओं का आवाहन हुआ। अब भूत कैसे बैठेगा? भूत मतलब हवा। तो एक बांस का भीरा लगा हुआ था, जिसको धुंधकारी का नारियल बनाते, बांस का भीरा लगा हुआ था, उसमें एक छेद था। जैसे आवाहन हुआ, धुंधकारी जी उसी के अंदर आके बैठ गए। एक दिन की कथा हुई, गांठ फूट गई। दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरी गांठ फूट गई। तीसरे दिन की कथा हुई, तीसरी गांठ फूट गई। किसी ने कहा भैया पहले भागवत की कथा होती थी तो बांस की गांठ फूट जाती थी, अब क्यों नहीं फूटती? बोले अब इसलिए नहीं फूटती कि पहले अंतरात्मा की गांठ जब फूट जाएगी तभी तो बांस की फूटेगी। हम कथा सुनने को बैठे हैं, मन में विचार है पंडित जी क्या मांगे ले रहे हैं, पंडित जी कथा सुना रहे हैं, यजमान मन में चिंतन है यजमान क्या देता है क्या नहीं देता। जब ये दोनों गांठ फूट जाएंगी तब वो गांठ फूटना प्रारंभ हो जाएंगे। मतलब मन की मलिनता जब समाप्त हो जाएगी तब भगवान के द्वार में हम पहुंच जाएंगे। सूत जी महाराज कहते सोनकादृश्य 7 दिन की कथा हुई। 7 दिन की कथा के बाद सुंदर भगवान के पार्षद अच्छा सुंदर विमान लेके धुंधकारी जी को लेने के लिए आ गए। धुंधकारी को जब लेने विमान आए, भगवान विष्णु जी के पार्षद आए, 4 हाथ वाले शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए। धुंधकारी जी बैठ गए रथ में जाकर विमान में। लोग बहुत से बैठे थे। बोले भाई हम भी तो भागवत सुने हैं, उपासे रह के सवेरे से कुछ खाए नहीं, लेकिन इसके लिए अकेले क्यों विमान आया? बोले अत्रैव बहवा सन्ति श्रोता रोमम निर्मला। बोले जो सुना है निर्मल भाव से सुना, एक स्थान पर बैठकर। हम तो थोड़ी घर चले जाते थे, फिर रोटी बना के आ गए, फिर नल पानी भर के आ गए, लेकिन ये कहीं नहीं गया। विमान आ गया। गोकर्ण जी महाराज फिर से सभी क्षेत्रवासियों को दूसरी बार भागवत की कथा सुनाई। सबके लिए विमान आया। देवता गण गंधर्व किन्नर भगवान की स्तुति करने लगे। आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि श्रोता जो मन वाणी कर्म से भगवान की कथा को सुनता है उसको श्रोता कहते हैं। और दूसरे होते हैं श्रोता। जैसे भागवत की कथा में बैठे अपने मोबाइल को टुकुर टुकुर देख रहे हैं, नहीं आ रहा तो दूसरे से बात कर लिए कि क्यों नहीं खुल रहा ये, तो इनको कहते श्रोता। और तीसरे हैं सोता। घर में नहीं सो पाए तो पता चला भागवत ही में सो लिए।
अब भागवत, अब श्रोता के लिए तीन चीजें हैं, तो तीन प्रकार के श्रोता होते। तो श्रोतारो मम निर्मला, श्रोता कैसा होना चाहिए? निर्मल। और भगवान भी क्या कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, जो जीव मेरे को जिस भाव से भजता है उनको मैं उसी भाव से प्राप्त हो जाता हूँ। बोले भागवत की कथा किनके माध्यम से सुनना चाहिए? तो बोले विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धीकृत। विरक्त का मतलब ये नहीं है कि कोई बाबा जी से आप कथा सुनो, यदि आप सुनेंगे तो आपको कथा का फल नहीं मिलेगा। विरक्त का मतलब होता है विगता रक्ता, रक्त होने के बाद भी संसार में व्यक्ति आसक्त न हो। विरक्त वैष्णव, भगवान का भक्त और वेद शास्त्र का जानकार हो, उससे भागवत की कथा सुननी चाहिए। किसी का विरोध नहीं करते हम, जिसका मन जैसा हो वैसा करे, वैसा सुने। लेकिन सार्थकता कब है? कांसे के पात्र में लेके आप मही पिएंगे तो मही खराब हो जाएगा, और स्टील के पात्र में लेके पिएंगे तो उसका लाभ मिलेगा। जैसा पात्र हो, पात्र के अनुकूल ही पदार्थ होना चाहिए। तो बोले भगवान की जो कथा है, विरक्तो दृष्टांत कुशलो धीरा भक्ता कार्योति स्पृहा, और धीर ज्ञानी होना चाहिए। बोले श्रोता के लिए हो गया। दूसरा श्रोता के नियम है कि उनको उपवास करना चाहिए। क्या छोड़ना चाहिए? तो सबसे पहले छोड़ने के लिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, तृष्णा, आसक्ति। खाने पीने के लिए तो कुछ भी खाओ, लेकिन दुदलम मधुतैलम च गरिष्ठानम परिवर्जयेत। दाल, द्विदलम मतलब मसूर की दाल, मधु, तेल भी ज्यादा नहीं, गरिष्ठानम। नोपवासो वरम प्रोक्ता कथा विघ्न करो। यदि ज्यादा व्रत करने में, कथा सुनने में मन न लगे तो कई बार खाओ, क्योंकि कथा जरूरी है, खाना पीना जरूरी नहीं। अब पता चला कथा सुनने बैठे हैं, भूख लगी है, थाली में ध्यान रखा है, तो फिर कथा का कोई औचित्य नहीं। इसलिए जब अंतरात्मा प्रसन्न रहेगी, क्योंकि भगवान कहाँ रहते हैं? अंतरात्मा में। तो जब अंतरात्मा प्रसन्न रहेगी तो सब बढ़िया होगा। दूसरी बात, सूत जी महाराज कहते हैं कि भगवान की जो कथा है सभी प्रकार के संकटों से मुक्त कराने वाली है और सभी प्रकार के ऐश्वर्य को प्रदान करने वाली है। भागवत जी की कथा मन, वाणी और कर्म से सुनना चाहिए। गोकर्ण जी महाराज ने धुंधकारी को सुनाया, धुंधकारी जी की परम गति हो गई। और नारद जी महाराज को भक्ति देवी बारंबार प्रार्थना करती हैं। अब संधि का समय हो गया है, इसलिए एक भजन होगी, फिर आरती, आरती के बाद कथा की समाप्ति होगी, क्योंकि गोधूली काल में कथा नहीं करते। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। कल की कथा में भागवत जी में हम प्रवेश करेंगे और नाना प्रकार की कथाएं होंगी। भगवान के 24 अवतारों के नाना प्रकार के वर्णन होंगे। भगवान ने क्या किया धराधाम में आके, और भागवत की कथा क्यों आवश्यक है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जोर से जयकारा लगा लो।
2 घंटा हो गए चिल्लाते जयकारा लगाने में जय। भजन बोले बाके बिहारी लाल की जय। और कुछ ही क्षणों में प्रथम दिन की आरती यहाँ से सभी मिलकर करेंगे। तो जो भी भक्त दरबार में अपनी हाजिरी लगाना चाहता है तो झूमेंगे नाचेंगे कहनाते हैं। बोले बाके बिहारी लाल की जय। मीठे मीठे मेरे साबरे मुरली बाजे, हाँ बंसी बाजे, होके श्याम की दीवानी मीरा रानी नाचे। मीठे मीठे मेरे साबरे की बंसी बाजे, हाँ मुरली बाजे, होके श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। होके श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। लगता है यहाँ पे कुछ ही माताएं बहनें नाच रही हैं। लगता है कन्हैया की दीवानी यही भक्त हैं। चलो इनके भक्ति के लिए एक यार जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोलो बाके बिहारी का लाल की। और जो नाचेगा कहलाएगा मोर। मोर कितना सुंदर होता है। सच में भगवान ने मोर पंख लगाए हैं। जो नाचेगा कहलाएगा मोर, और जो न नाचे तो वो सबसे बड़ा। मीठे मीठे मेरे साबरे की बंसी बाजे, हाँ मुरली बाजे, होके श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। होके श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे।
देखो घूमर घाले, देखो घूमर घाले, हो के श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे, हो के श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। मीठे मीठे मेरे सांवरे की मुरली बाजे, देखो मुरली बाजे, हो के श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे, हो के श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। छमे छमे बाजे देखो राधा की पायलिया, छम छमे बाजे देखो राधा की पायलिया, नाचे कन्हैया मेरो ओढ़ के मुरलिया, नाचे कन्हैया मेरो छोड़ के मुरलिया, राधे संग में नैन लड़ावे हो, राधे संग में नैन लड़ावे, नाचे सागे सागे, नाचे सागे सागे, हो के श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे, हो के श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। मीठे मीठे मेरे सांवरे की मुरली बाजे, देखो मुरली बाजे, हो के श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे, हो के श्याम की दीवानी राधा रानी नाच। प्यारी प्यारी लागे देखो जोड़ी राधे की, प्यारी प्यारी लागे देखो जोड़ी राधे की, शान है ये जान है ये कोई सारे गाँव की, शान है ये जान है देखो ये सारे गाँव की, राधे श्याम की जोड़ी में हो, राधे श्याम की जोड़ी में हिवड़े मांगे, हिंदड़े मांगे, हो के श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे, हो के श्याम की दीवानी राधा रानी नाच। दोनों हाथ उठाए अपने सभी, दोनों हाथ उठा के राधे 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 राधे। मीठे मीठे मेरे सांवरे की मुरली बाजे, हाँ बंसी बाजे, हो के श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे, हो के श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे, हो के श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे, हो के श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। आइए सभी खड़े हो जाएं, भगवान की मंगलमयी आरती करेंगे प्रथम दिन की। बोलो राधा रानी सरकार की।
साज्यं जवर्ति संयुक्तम् अन्ननायोजितं मया दीपं गृहाण देवेस्त्रलोकितमिरापं मारार्तिकै नमः पंचोपचारार्थे जलगन्धाक्षतपसपाणि समर्पयामि हरिः ॐ ॐ चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्राद्वायुस्य प्राणस्य मुखादग्निर्जायत इदग्गुं हविः प्रजननं मे असदसवीरग्गुं सर्वगणग्गुं स्वस्ति आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्नभयसनिग्नि प्रजा बहुलां मे करोद्वन्नं पयोनिषु अस्मासु धत्तो ॐ अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता नित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवेन्द्रो देवता वरुणो देवता हे गिरधर तेरी आरती गाओ हे गिरधर तेरी आरती गाओ हे गिरधर तेरी आरती गाओ आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ कृपा के बिहारी तेरी आरती गाओ कृपा के बिहारी तेरी आरती गाओ आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ कृपा के बिहारी तेरी आरती गाओ यशोदा के ललना तेरी आरती गाओ मोरे मुकुटे तेरे पीठ पे सोहे मोरे मुकुटे तेरे पीठ पे सोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे देख छवि में हारी में जाओ देख छवि बले हारे में जाओ हे राजा राम तेरी आरती गाओ आगे बिहारी तेरी आरती गाओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया सारी जिसने सारी दुनिया सारी उन्हें चरणों के दर्शन पाओ शिवा के बिहारी तेरी आरती गाओ व्यासदास के नाथ आप हो व्यासदास के नाथ आप हो सुख दुख जीवन करे साथ आप हो सुख दुख जीवन करे साथ आप हो उन्हें चरणों में जुबानी हे राजा राम तेरी आरती गाओ कृपा के बिहारी तेरी आरती गाओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो प्यारी छवि में मन में बसाओ हे राजा राम तेरी आरती गाओ संग में तो है विषि वाली दुलारी संग में तो है विषि वाली दुलारी ललिता
आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, यशोदा के ललना तेरी आरती गाऊं, बंसी के बजैया तेरी आरती गाऊं, गैनु चरैया तेरी आरती गाऊं, रास रचैया तेरी आरती गाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। उठा लीजिए दोनों हाथ। परमात्मा ने जिनको हाथ दिए उनके हाथ ऊपर रहेंगे। कहते हैं कि जिनके हाथ ऊपर उनकी किस्मत सुपर, तो जिनके हाथ नीचे उनकी किस्मत इस मंदिर के पीछे। बोलो बाबा बिहारी लाल की, और ताली बजाते हुए। हरहुर गौरव करुणा विदारम संसार तारम भुज गंधहार सदा विसंग में विजाल विंदे भवम भवानी सैतम नमामि मंदार माला हस्त गाए कृपाल माला धराय दिगंबराय सत्संगराय नमः शिवाय नमः शिवाय तमेव माता चिंता तुमेव तमेव बंधु तथा तुमेव तमेव वेद्या सर्वं तुमेव तमेव सर्वं ममेव देव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः। अष्टकं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजे। सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, ये बरसाने वाली सबके संकट दूर करेगी, ये बरसाने वाली। तो करना क्या है? अरे बजाओ बजाओ ना, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, ये बरसाने वाली। बजाओ बजाओ ना, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। यानि कानि पापानि जन्मान्तर्कृतानि च तानि सर्वाणि प्रदक्षिण्ते प्रदक्षिणाया पदे पदे आरार्धिक्यं जलेन शीतलीकरणं देवाभिर्पणं हृदयाभिवन्दनं हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ॐ जगनेन जगमयजन्तो देवासानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नो देहनाकं महिमानः सृजन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ॐ विश्वदक्षक्षोरतो विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरतो विश्वतस्वातो सम्बाहुभ्यां गमति सम्पततैर्द्यावा भूमि जनयन् देव एकः। हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ॐ कात्यायनै च विद्महे कन्याकुमारै च धीमहि तन्नो शक्तिः प्रचोदयात्। हरिः ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरिः ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। हरिः ॐ नर्मदादेव्यै च विद्महे मेकलसुतायै च धीमहि तन्नो
रीवा प्रचोदया सेवन्ति कामकुलजं पटपाटलब्जै पुण्यगजाधिकर वीर रसाल पुष्पै बिल्व प्रबाल तुलसी दल मंजरे मे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदो नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि जो पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरो मंत्र पुष्पांजलिं प्रार्थना च समर्पयामि। बोले गणेश भगवान की, दुर्गा मैया की, उमापति महादेव की, सियापति रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, बाके बिहारी लाल की। नमः पार्वती पतये हर